जय बाबा के मित्रों हनुमान पुत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो मैं एक विषय लेकर आया हूँ वो विषय है बाबा का चोला। देखिए, बाबा को जो चोला चढ़ाया जाता है वो किस प्रकार चढ़ता है। देखिए, साधारण विधि है, इसमें कुछ ज़्यादा आडंबर नहीं है। बालाजी महाराज को जो है चोला अति प्रिय है और देखिए, चोला चढ़ाने से आपके बहुत अधिक कार्य बनते हैं। और मैंने कई व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन्हें ये बता दिया गया कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप बाबा का चोला ही चढ़ा दो। आपको यकीन नहीं आएगा कि बाबा के मात्र चोला चढ़ाने से उनके इतने कार्य बन गए कि आप क्या पूछते हैं। तो देखिए, चोला चढ़ाने में बहुत शक्ति है बाबा के चोले में। देखिए, बाबा को चोला चढ़ाना बहुत ही प्रिय है। तो आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन और शनिवार 2 दिन चोला चढ़ता है। और अति उत्तम, अगर आप चोला चढ़ाना, अगर आप महीने में एक बार ही चोला आप नहीं हर हफ्ते चढ़ा सकते तो मैं आपको अति उत्तम दिन बताता हूँ चोला चढ़ाने का, जो आपको कोई नहीं बताएगा। और एक दिन ऐसा भी बताऊँगा मैं आपको चोला चढ़ाने का जो आपने किसी के मुख से नहीं सुना होगा, ना ही सुनेंगे, और जिसकी जानकारी नहीं है, जो कि मुझे बहुत ही गुप्त तरीके से मिली है एक ऐसे भक्त के द्वारा जो बाबा जी के अंध भक्त हैं और उन्होंने पूरी उम्र बाबा की सेवा में निकाल दी है अपनी। वो मुझे इस तरह की गुप्त जानकारियाँ देते रहते हैं क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी बाबा की भक्ति की है और बाबा की प्रचंड शक्ति उनके पास है, बहुत प्रचंड शक्ति। और बाबा की इतनी पूजा उन्होंने की है कि मैंने इतनी पूजा करने वाला भक्त अपने जीवन में नहीं देखा। पूरा दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे पूजा करते हैं वो दिन में बालाजी महाराज की। बहुत ही बड़े भक्त हैं वो बाबा के। तो वो मुझे इस तरह की ज्ञान देते रहते हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, क्योंकि उन ज्ञान से मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इन्हीं ज्ञान से आपको लाभ हो, आपके परिवार का भला हो। देखिए, बालाजी महाराज का अगर कोई भी शिष्य है तो वो यही चाहता है कि बालाजी महाराज का जितना भी गुणगान वो कर सके वो कम है, और जितनी वो उनकी भक्ति और बातों को फैला सके उतनी ही कम है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको बाबा को चोला, देखिए आपकी चोला ऐसी चीज़ है कि मैं आपको सर्टेन ऐसी परेशानी नहीं बता सकता एक निश्चित कि आपको ये परेशानी है तो आप चोला चढ़ा लीजिए, नहीं। आपके मन में कोई भी दुविधा है, परेशानी है, तो उस परेशानी को आप सोच के बाबा से प्रार्थना करके और चोला चढ़ाइए कि बाबा मैं आपका चोला चढ़ाऊँगा। ये मत कहिए मैं 11 चढ़ाऊँगा, कुछ नहीं, चढ़ाऊँगा जब तक आपकी इच्छा बाबा, जब तक आप चढ़वाएंगे मैं तो जब तक चढ़ाऊँगा। तो चोला चढ़ाइए आप बाबा को। आपको करना क्या है, सिंदूर ले लीजिए बाबा का। देखिए, और एक मैं आपको बहुत अति उत्तम चीज़ बताता हूँ, अगर आप कर सके, अगर आपको ऐसी मूर्ति ढूंढ लें बाबा की जहाँ ज़्यादा व्यक्ति ना आते हों। वैसे तो देखिए, अगर ना मिले तो कोई नहीं, जिस भी मंदिर में आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें, अगर आपको मिल जाए, देखिए बहुत फ़ायदा होता है। अगर थोड़ी आप प्रयास करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। आपको करना क्या है, आपको अगर ऐसी कोई मूर्ति मिल जाए, ऐसा कोई मंदिर मिल जाए जो दूर दराज हो, जिसमें अधिक व्यक्ति ना जाते हों, बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे ऐसा मंदिर दिलवा दिया था, तो जिसमें अधिक व्यक्ति ना जाते हों, पूजा पाठ ज़्यादा करने कोई ना आता हो। तो देखिए, हर मूर्ति को जो है बाबा की जो मंदिरों में होती है उनको महाराज प्रदान होते हैं। यानी कि देखिए, हर जगह बाबा के अनंत दूत होते हैं। अनंत दूत सभी मूर्तियों को, सभी बाबा के मंदिर में हैं, उनको प्रदान कर दिए जाते हैं। उनमें असीम शक्ति होती है बिल्कुल, क्योंकि बाबा का ही अंश होते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है किसी मंदिर में तो बहुत भीड़ है, अनंत भीड़ है, और किसी मंदिर में एक का दुक्का ही आदमी आता है। तो आप जब ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बहुत कम व्यक्ति आते हैं तो देखिए, वो आप बाबा से कहेंगे, आपकी बिल्कुल आराम से सुनेंगे बात, आपका ध्यान रखेंगे विशेष। तो इसका इसलिए अर्थ अच्छा होता है। तो आप ऐसी अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी जो बाबा की मूर्ति होती है जिस पे चोला चढ़ता है हनुमान जी का, आप सिंदूर ले लें, उसमें चमेली का तेल डाल लें और उसे अच्छी प्रकार से घोल लें। और देखिए, चोला चढ़ाने से पहले जो पुराना चोला चढ़ा हुआ है उस पर आप थोड़ा सा कपड़ा, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, हल्का सा कपड़ा पूरी मूर्ति पे, साफ़ कपड़ा बिल्कुल आप बाबा जी के पे जो है लगा दें।
साफ कर दें। उसके बाद आप उसमें अच्छी तरह घोल के सिंदूर को चमेली के तेल में और रुई से आप बाबा को अच्छी तरह चोला चढ़ाएं। और चोला चढ़ाने के उपरांत आप बालाजी महाराज का जो वर्क होता है, चांदी का वर्क, वो आप बाबा को लगा दें। और 4 लड्डू ले जाएं बेसन के, वो आप भोग में ज़रूर लगाएं बाबा को। और आप जो है एक जनेऊ ले जाएं। चोला चढ़ाने के बाद एक जनेऊ बनाएं और एक गेंदे के या गुलाब के फूल की माला बढ़िया ताजी वो बाबा को बनाएं आप। और एक देसी घी का, गाय की घी का हो तो अति उत्तम है, या चमेली के तेल का ही आप बाबा को दीपक जलाएं और 4 लड्डू का भोग लगाएं, धूप बत्ती जलाएं और फिर आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ करें। और अगर सुंदरकांड कर सकते हैं तो अति उत्तम, उसमें तो उसकी तो महिमा ही नहीं है कोई, तो वो पाठ करें, आरती करें। उसके बाद और माथा टेक के अपनी जो भी आपकी समस्या है उसको आपको बाबा को कह देनी है। तो देखिए, या तो आपको हर हफ्ते में एक बार करें, या आप अगर महीने में एक बार भी करें तो अति उत्तम है। और वो महीने में एक बार आपको करना है। जो भी पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से पहला जो भी मंगलवार आता है, या शनिवार को करना, चाहे मंगल में आपको समय नहीं है तो जो भी पूर्णिमा से पहला शनिवार पड़ता है उसमें आप चोला चढ़ाएं, जो अति उत्तम होता है। और देखिए, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि एक ऐसा दिन मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा चोला चढ़ाने का दिन है जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो चोला चढ़ाने का दिन कौन सा है? वो चोला चढ़ाने का दिन है जब भी ग्रहण काल होता है। देखिए, जब ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, कोई सा भी ग्रहण हो, ग्रहण से अगले दिन बाबा को चोला चढ़ता है, क्योंकि उनका वो चोला अशुद्ध हो जाता है। देखिए, सब चोला, आपको पता है, सभी वस्त्र जो है भगवान जी के बदले जाते हैं। घर में जो है साफ सफाई होती है, धुलाई होती है। आपने देखा है कि आप भी अपने ठाकुर जी को स्नान आदि करा के वस्त्र बदलते हैं। तो इसी प्रकार बाबा का भी चोला बदला जाता है। ये बात हर किसी व्यक्ति को नहीं पता। उनको सिंदूर चढ़ता है, ये बहुत गुप्त बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। आपको करना क्या है, जब भी ग्रहण काल हो, ग्रहण काल से अगले दिन आपको इसी प्रकार सिंदूर लेके जाना है और बाबा को चोला चढ़ाना है, चाहे दिन कोई सा भी हो अगला दिन, और चोला चढ़ाना है आपको। और इसी प्रकार भोग लगाना है और पूजा करनी है, जो भी आप करना चाहें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा इत्यादि, और आरती करें और बाबा से प्रार्थना करें। देखिए आपके कैसे कार्य बनते हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज में इतनी देखिए, हनुमान जी महाराज की अगर आप पूजा का फल लेना चाहते हैं, देखिए बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो ये कहेंगे, जी हम तो हनुमान चालीसा करते हैं, हमें तो फ़ायदा नहीं लगता। जैसे कि ये बता रहे हैं बहुत फ़ायदा होता है, अनंत फ़ायदा, हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगता। देखिए, वो नहीं लगेगा जो इंसान प्याज लहसुन खाते हैं या दुर्व्यसनों में लगे हुए हैं, अंडा खाते हैं और कहते हैं हम तो मंगलवार को नहीं खाते जी, मंगलवार को तो हमारा परहेज रहता है, उस दिन हम बाबा के सामने लड्डू ले जाकर खड़े कर देते हैं। अरे भाई, वो तो वही बात होगी। बाकी दिन तो आपने मान लीजिए किसी का कत्ल कर दिया और आज दिन तो हमने किया नहीं जी, हमें आज कल की सज़ा क्यों दे रहे हो? हमने तो आज कत्ल किया नहीं, हमने तो कल किया था। तो कत्ल की सज़ा तो कल करो आज एक ही होती है। तो इसी प्रकार देखिए, जो दुर्व्यसन होते हैं ना, दुर्व्यसन में देखिए हनुमान जी का तो नाम है ही, कोई भी देवता जो है, जो भी प्याज लहसुन, देखिए भैरव बाबा की मैं बात नहीं करता, देखिए भैरव बाबा के जो भक्त होते हैं, देखिए जो व्यक्ति प्याज लहसुन, मांस इत्यादि मदिरा पीते हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। भैरव बाबा की पूजा आप कर सकते हैं, फिर भैरव बाबा जाने और आप जाने। तो हनुमान जी की पूजा जब भी फलदायी होती है जब आप दुर्व्यसनों से बचे रहें। सबसे पहले आपको देखिए, नियम निभाना कोई आसान नहीं होता। बाबा की पूजा क्यों फलदायी होती है, इसका आप देखिए कारण सुनिए। क्योंकि बाबा की पूजा इसलिए फलदायी होती है, पहले तो आपने उनके लिए त्याग किया है। प्रभु के लिए ये प्याज लहसुन छोड़ना, मांस मदिरा छोड़ना, क्या ये कोई त्याग नहीं है? क्या ये त्याग की श्रेणी में नहीं आता? आप ये बताइए। जब आप किसी प्रभु के लिए त्याग करें, कि क्या आपको नहीं पता कि बाज़ारों में कितने फास्ट फूड के जो है दुकानें लगती हैं? जो आजकल की जनरेशन है, जो जवान है, क्या उनका मन नहीं, जो बाबा के भक्त हैं, क्या उनका नहीं मन करता कि वो भी उन पे जाके जो है तरह तरह की चाइनीज़ डिशें खाएं? लेकिन नहीं, वो क्यों नहीं खाते? क्योंकि बाबा के भक्त हैं कि इसमें प्याज लहसुन डलता है, हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, बिल्कुल छोड़। तो वो उन्होंने क्या किया है? त्याग किया है। देखिए, वो प्याज, शादियों में जाते हैं मैं शादियों में जाता हूँ, मैं पहले ये पूछता हूँ वहाँ कि पहले आप बताइए कि किस सब्ज़ी में प्याज है, नहीं।
बहुत सी अधिकतर शादियाँ वैसी हो गई हैं जो कि प्याज लहसुन शादी खानों में नहीं डलवाते। वो अपने खानों में, क्योंकि सबको पता है बहुत दुनिया बाबा जी की भक्त है, तो बहुत दुनिया ऐसी है जो खाना नहीं खाएगी, तो वो जो है प्याज लहसुन नहीं डलवाते। तो अगर कोई कहता है जी प्याज लहसुन है, तो मैं वहाँ शादी में खाना नहीं खाता। स्वीट्स, डेजर्ट वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, दही बल्ला खा लीजिए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, चाट खा लीजिए। तो ऐसी हम चीज़ ऐसी ही लेके आ जाते हैं, और अगर ऐसी भी स्थिति नहीं है तो बिना खाए ही आ जाते हैं। तो देखिए, जो त्याग है ये एक त्याग है। जब आप बाबा के लिए त्याग करते हैं, प्रभु को सब चीज़ दिखाई देती है। देखिए, उन्हें दिखता है कि ये मेरे नियमों का पालन करता है। देखिए, मैंने प्रेतराज सरकार के लिए चावल भी छोड़े, कई कई महीने मैंने 9 महीने बाबा के परहेज किए, उबला खाया मैंने 9 महीने तक, बिल्कुल उबला। मैंने साल भर तक चावल नहीं खाए, उड़द की दाल नहीं खाई, दही नहीं खाई। तो देखिए, बहुत नियम मान्य होते हैं। बाबा की चिल्ले भी किए, जिसमें मेरा वजन भी 10, 15, 20 किलो तक कम हो गया। और देखिए, असीम शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन कार्य बनते हैं, बड़े से बड़े पहाड़ जैसे कार्य भी आपके बन जाते हैं। तो भक्ति करनी पड़ती है। तो आप बाबा का ये चोला चढ़ाइए, देखिए इसमें बहुत शक्ति है बाबा के। ये बाबा के उपाय आपको चंदी उपाय मिलेंगे, कोई ज़्यादा नहीं कि कोई नई चीज़ निकल के आ जाएगी कि ये कर लीजिए वो कर। बहुत से श्रावण मंत्र की उपासना, वो तो देखिए साधनाएं हो गई। साधना हर व्यक्ति नहीं कर सकता। 8-8, 10-10 घंटे की पूजा हर व्यक्ति एक साथ बैठ के नहीं कर सकता। तो मैं आपको साधनाएं बताने लग जाऊं कि आप ये साधना कर लीजिए, वो नहीं। देखिए, मैं आपको ऐसे जर्नल उपाय ही बताऊंगा कि जिससे मैंने भी बाबा की आशीर्वाद प्राप्त किया है, आप भी करिए। तो बाबा का ये चोला आप चढ़ाइए, इसमें असीम शक्ति है, आपको बहुत लाभ होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी विषय पर बाबा की आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय बाबा की।